थे, दोनों की अभिन्न मित्रता थी। मतलब इतनी दोस्ती कि शाम को एक बार मिलना ही है। एक दिन की बात है कि दोनों एक डाल पे बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। आते आते एक यमराज उधर से जा रहे थे, मतलब किसी के प्राण लेने ही जाएंगे, दूसरा तो काम उनका है नहीं। यमराज जा रहे थे तो खड़े होकर के थोड़ा सा रुके और हंसने लगे। तो कौवा सोचा, भाई दोस्त ये बताओ यमराज यहाँ रुक के क्या हंस क्यों रहा है, तो जरूर कुछ न कुछ कारण है। तो गरुड़ जी बोले, तुमको तो पता है कि हम भगवान के वाहन हैं, हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे। अगर तुम्हारा दोस्त इतना बड़ा आदमी है तो तुमको कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो यमराज चला गया। फिर दूसरे दिन शाम को ये लोग बैठे थे, क्योंकि नियमित रूप से बैठते थे। फिर यमराज रुका, फिर हंसने लगा। कौवा को बेचैनी आ गई कि शायद मेरा प्राण लेने आ गया है। तुमको तो प्राण लेने वाले है नहीं, लेकिन मेरा ही प्राण लेने आ गया। तुम मेरे लिए कुछ करो। दोस्त ने बोला, टेंशन मत, तुम्हारे लिए मैं कुछ करता हूँ। फिर यमराज हंस के चला गया। जब तीसरा दिन आया तो कौवा बहुत बेचैन था, बोला कि भाई मेरे लिए कुछ करो, नहीं तो आ जाएगा तो यमराज मेरा प्राण लेकर के जाने वाला ही है। बोला ठीक है, तो बैठ मेरे पीठ पे। कौवा को अपने पीठ पे बिठा लिए और 7 समंदर पार जाकर के एक पहाड़ था, उस पहाड़ के खोह में जाकर के उस कौवा को रख दिया और वहां से चले आए कि यहाँ यमराज नहीं पहुंच पाएगा। फिर 5वां दिन आए, हम अपना गरुड़ जी बैठे हुए थे, यमराज आया, हंसने लगा। मैं क्यों हंस रहे हो? तो मैंने कौवा को तो मार दिया। अरे कैसे मार दिया? मैं तो इतना जगह पे पहुंचा दिया। नहीं, वो मैं इसलिए हंस रहा था कि उसकी मृत्यु निश्चित थी 7 समंदर पार उस पहाड़ के खोह में, लेकिन मैं सोचता था कौवा जाएगा कैसे वहाँ, मैं इसलिए हंस रहा था। लेकिन आपकी कृपा हुई, आपने उस कौवा को 7 समंदर पार जा करके खोह में डाल दिया, तो मैं जाकर के वहाँ मार दिया। कहने का मतलब क्या है, जो कार्य निश्चित है वो होगा ही होगा, और उसी जगह पे होगा, उसी समय पे होगा। इसलिए चिंता करू नका, टेंशन करू नका, रिलैक्स रहिए, आनंद में रहिए, खेलिए कूदिए और आगे के लिए सोचिए मत। अपना कर्म करते रहिए, फल देने वाले भगवान। जय श्री राम।